पता नहीं आपको इस बात की जानकारी है या नहीं, लेकिन अभी कुछ ही हफ्तों पहले इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मेकर्स की तरफ से एक एनिमेटेड कार्टून सीरीज की अनाउंसमेंट की गई। और ये कार्टून कोई और नहीं बल्कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा का ही एक एनिमेटेड वर्जन है, जिसका नाम रखा गया है तारक मेहता का छोटा चश्मा। और ये रिलीज हो रहा है 19 अप्रैल 2021 को। अब देखिए, वैसे तो हिडन कैलिबर यूट्यूब चैनल ज्यादातर एनिमे रिलेटेड कंटेंट के अराउंड ही बिल्ट है, लेकिन क्योंकि यहाँ इंडियन एनिमेशन एंड एनिमेशन एज अ मीडियम की इंपॉर्टेंस एंड उसके एग्जिस्टेंस के ऊपर भी बातें की जाती हैं, इसीलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जरा तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसा शो, जिसकी पॉपुलैरिटी एंड सक्सेस किसी जायंट की तरह इंडियन एंटरटेनमेंट स्पेस में एग्जिस्ट करती है, उसके आने वाले एक बिल्कुल ही नए एनिमेटेड शो को लेकर कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये वीडियो किसी भी तरीके से कोई रोस्ट या फिर कंपैरिजन वीडियो नहीं होने वाली है, इसीलिए अगर आप यहाँ ऐसा ही कुछ सुनने आए हैं देन आई सजेस्ट यू कि आप प्लीज इस वीडियो को यहीं पर छोड़कर हिडन कैलिबर चैनल की दूसरी वीडियोस को एंजॉय करिए। लेकिन अगर आप इस वीडियो को एज एन एनिमेशन एंथुसियास्ट और एक क्यूरियोसिटी नेचर के साथ देखने आए हैं, देन मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नए एनिमेटेड कार्टून को बनाने के पीछे के रीजंस, उसकी एनिमेशन क्वालिटी और उसके इंडियन एनिमेशन पर इम्पैक्ट को समझने की कोशिश करूंगा, जिसकी शुरुआत जरा तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बारे में कुछ बेसिक चीजों को जानने से करते हैं। तो ये बात है 2008 की, जब चित्रलेखा नाम की एक गुजराती मैगजीन के एक वीकली कॉलम दुनिया ने ऊंधा चश्मा रिटर्न बाय तारक मेहता को एक इंडियन टीवी सीरियल एडेप्टेशन देते हुए तारक मेहता का उल्टा चश्मा की स्टार्ट की गई। 2008 में ही उसके पहले एपिसोड के रिलीज होने से लेकर आज 2021 तक टोटल 3134 एपिसोड्स के साथ इंडियन ऑडियंस के बीच तारक मेहता का उल्टा चश्मा आज एक ऐसा नाम है जिसे लगभग हर कोई जानता है। अगर आप इंडिया में रहते हैं और अपना थोड़ा भी वक्त टीवी देखने में बिताते हैं, देन आपने एक न एक बार तो इस अमेजिंग शो का नाम जरूर सुना होगा। जी हाँ, सही सुना मैंने कहा अमेजिंग शो। इस बात में कोई भी डाउट नहीं है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा लिटरली एक बहुत ही बेसिक येट एक अमेजिंग कॉमेडी शो है, और इंडियन ऑडियंस के बीच इसकी यही सक्सेस इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है। तो ये सीन कुछ ऐसा है कि आफ्टर द जियो वेव, जब से इंडिया के अंदर इंटरनेट की ग्रोथ बढ़ी है, तब से इंडियन ऑडियंस की जो अप्रोच है वो तरह तरह के इंटरनेशनल और नेशनल कंटेंट को देखने के लिए और भी ज्यादा बढ़ी है। और इस वेस्ट कंटेंट ओशन में स्टैंड अप कॉमेडी एंड सार्केस्टिक कॉमेडी जैसी चीजों को बहुत एक्सपोजर मिला है। अब कहने को ऐसा बोला जा सकता है कि एक स्मार्ट कॉमेडी के अंदर बहुत सी लेयर्स एंड हिडन मैसेजेस छुपे हो सकते हैं। अगर एक पल को इंटरनेशनल लेवल्स की बात की जाए तो ऐसे बहुत से कॉमेडी कंटेंट एग्जिस्ट करते हैं जिनमें स्मार्ट राइटिंग का बहुत ज्यादा यूज किया गया हो। पर अब देखिए, सच तो ये है कि मैं कोई राइटिंग एक्सपर्ट या फिर कॉमेडी क्रिटिक नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि एक कॉमेडी राइटर का दिमाग कैसे काम करता है, बट एज अ व्यूअर एंड एज अ लर्नर मैं इस बात को थोड़ा बहुत समझ सकता हूँ कि एक व्यूअर का दिमाग कैसे चलता होगा। आई एम श्योर इस दुनिया में कई लोग होंगे जिन्हें हर चीज के अंदर लॉजिक एंड लेयर्स को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद होगा, बट बिलीव मी 2008 की मेजॉरिटी ऑफ इंडियन ऑडियंस उन लोगों में से नहीं थी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा शो है जिसमें इजी टू अंडरस्टैंड कॉमेडी, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली सिचुएशंस, एक सोसाइटी में होने वाले इवेंट्स और देश भर के अलग अलग जगह से आए हुए लोगों का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। और ऐसा ही एक यूनिक एंड इजी टू अंडरस्टैंड कॉम्बिनेशन इंडियन ऑडियंस को अपील करने के लिए काफी है। आई मीन, झूठ क्यों बोलूं यार, मैंने खुद तारक मेहता का उल्टा चश्मा के ऑलमोस्ट सारे एपिसोड्स देखे हैं। हालांकि अभी के जो लेटेस्ट एपिसोड है वो इतने ज्यादा फैसिनेटिंग नहीं है, बट शुरुआती 1000 एपिसोड्स में जिस लेवल की क्रिएटिव कॉमेडी को इस शो के अंदर एक्सप्लोर किया गया था, उस वक्त के इंडियन टीवी सीरियल्स के लिए उस लेवल को मैच करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। आई नो इस बात पर अलग अलग लोगों के अपने अपने विचार हो सकते हैं, बट अगेन इस बात पे भी कोई शक नहीं है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा इंडियन ऑडियंस के बीच में पहले जितना रेलेवेंट था वो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। तो अब देखो, इतना तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि यहाँ तक मेरी बातों को सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो तारक मेहता का बहुत बड़ा फैन है। वेल देखिए, अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं देन खुद को एक बार को सोचने से रोक लीजिए और मेरी बात सुनिए। ये बात कुछ ऐसी है कि मुझे एज अ टाइम पास एंड कुछ लाइट कॉमेडी देखने के लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक काफी आसान ऑप्शन लगता है, बट मेरे या किसी और के कुछ भी सोचने से ये फैक्ट नहीं बदल जाता कि ये शो वाकई में इंडियन ऑडियंस के बीच में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एंड सक्सेसफुल है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ जाता है कि भाई जब ये शो इतना ही ज्यादा पॉपुलर और सक्सेसफुल है, शो के मेकर्स और एक्टर्स के लिए चीजें भी बहुत अच्छी चल रही हैं, तो फिर इन सब चीजों के बीच में इस एनिमेटेड शो की जरूरत ही क्या थी? देन देखिए, मेरे ख्याल से इस बात का जवाब सिर्फ 2 टर्म्स के अंदर दिया जा सकता है, जो कि है प्रॉफिट मिल्किंग एंड एक्सपेंशन। तो पहले जरा एक बार को एक्सपेंशन को समझते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने अभी कुछ ही देर पहले कहा था कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक बहुत ही पॉपुलर शो है, बट उसकी जो ये पॉपुलैरिटी है वो मोस्टली 15 साल के बच्चों से लेकर उसके आगे की एज के लोगों के बीच में है। अब इसकी वजह से करंट ऑडियंस को तो कैप्चर कर लिया, लेकिन उन बच्चों का क्या जो अभी कुछ ही सालों पहले पैदा
हुए हैं या फिर अभी काफी छोटे हैं, ये जो बच्चों की नई जनरेशन आ रही है उनको तो नहीं पता कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा क्या होता है। अब जो बच्चे खुद 4-5 साल के होंगे उनके पेरेंट्स उनको तारक मेहता थोड़ी दिखाएंगे, वो तो उनको कार्टून्स दिखाएंगे। और ऐसे में बच्चों के बीच में पॉपुलैरिटी किसकी बढ़ेगी, तारक मेहता की या फिर करंट इंडियन कार्टून्स की? तो जवाब आपके सामने है। मेरे ख्याल से ताकि नई जनरेशन के जो बच्चे आ रहे हैं उनके बीच में तारक मेहता का उल्टा चश्मा पॉपुलर हो सके और शो के फ्यूचर के लिए एक बिल्कुल ही नई ऑडियंस प्रिपेयर हो सके, इसीलिए इस शो को ये कार्टून टच दिया गया है। और ऐसा हो भी क्यों ना, असल में ये जो मूवीज या शो होते हैं वो एक तरह का बिजनेस ही तो होते हैं। जहाँ शो या मूवी एक प्रोडक्ट है तो वहीं ऑडियंस एक कंज्यूमर है। और ऐसे में कौन सा ऐसा बिजनेसमैन होगा जो कि ज्यादा कंज्यूमर नहीं चाहेगा, बिकॉज इन दी एंड ज्यादा कंज्यूमर मतलब ज्यादा प्रॉफिट। और जब प्रॉफिट की बात छिड़ी गई है तो चलिए प्रॉफिट मिल्किंग वाले पॉइंट पर भी आ ही जाते हैं। तो अगर आप मेरी वीडियोस को थोड़ा पहले से देख रहे हैं देन आपको याद होगा कि मैंने कई बार ये बात बोली है कि करंट इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री मेजरली दो ही तरीकों से काम करती है, जिनमें से एक है आउटसोर्सिंग और दूसरा है प्रोडक्शन। और इस वाले केस में बात है प्रोडक्शन की। थोड़ा बहुत जब आप कभी भी कोई बिजनेस रिलेटेड चीजों को पढ़ते हैं देन उसमें काफी सारी टर्म्स के अंदर एक टर्म आती है जिसे कहा जाता है मिल्किंग स्ट्रैटेजी। मिल्किंग स्ट्रैटेजी की जो एक बेसिक डेफिनेशन होती है वो ये है कि कम से कम एफर्ट्स और कम से कम वक्त में जितना ज्यादा प्रॉफिट हो सके बटोर लो। और मिल्किंग स्ट्रैटेजी की ये डेफिनेशन इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री एंड मोर स्पेसिफिकली इंडियन कार्टून्स पे परफेक्टली फिट होती है। इंडिया के अंदर लगभग जितने भी कार्टून्स बनते हैं वो सारे के सारे 3D एनिमेटेड होते हैं, बट मोस्टली इन इंडियन कार्टून शोज की एनिमेशन क्वालिटी लो रेंज के अंदर आती है। अब शायद कुछ लोग बोलेंगे कि मैं ये बात कैसे कह सकता हूँ कि वो सारे के सारे इंडियन कार्टून्स लो क्वालिटी एनिमेशन के होते हैं। देन देखिए, मैं खुद लगभग पिछले 6 सालों से 3D एनिमेशन इंडस्ट्री की चीजों को समझता और सीखता आ रहा हूँ। और मैंने अपने इस लर्निंग एक्सपीरियंस के अंदर जितना भी थोड़ा बहुत कुछ सीखा है उसके हिसाब से इंडियन एनिमेशन के अंदर एक क्विक प्रोडक्शन बट लो बजट क्वालिटी पाइपलाइन का यूज किया जाता है। और इसके पीछे का बस एक ही रीजन है, इंडिया के अंदर जो ज्यादातर कार्टून प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने शोज के ऊपर इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, बट इसके साथ ही वो अपने प्रोजेक्ट के ऊपर चल रहे काम के अंदर स्पीड भी चाहते हैं, जिसकी वजह से काफी सारे एनिमेशन स्टूडियोज को एक लो बजट होते हुए भी बहुत तेजी से आउटपुट डिलीवर करना पड़ता है। और जब कम पैसों के अंदर ज्यादा और तेज काम करना होगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कट करना ही पड़ेगा। और लीजिए, शोज की क्वालिटी कट हो जाती है। अब आप बोलेंगे तो क्या ये शो के प्रोड्यूसर्स कोई सवाल नहीं उठाते कि भाई क्वालिटी को क्यों कम कर रहे हो? देन यहीं पे बात आती है प्रॉफिट मिल्किंग की। उन्हें इस बात का अच्छी तरह से पता है कि चाहे वो लो क्वालिटी एनिमेशन भी क्यों ना रखें, उनके शोज के ऊपर सवाल उठाने वाले लोग बहुत कम हैं। और जब क्वालिटी के ऊपर कोई सवाल ही नहीं उठाएगा तो काम के अंदर कोई बाधा भी नहीं आएगी। और क्या आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर लोग एनिमेशन क्वालिटी एंड स्टोरी स्टैंडर्ड्स को लेकर सवाल क्यों नहीं उठाते? वेल, चलिए इस बात का भी पता लगाते हैं। अब यहाँ इस पॉइंट पर हो सकता है कि कुछ लोग थोड़े से ऑफेंड हो जाएं, बट एज एन इंडियन व्यूअर एंड अ पार्ट ऑफ द ग्रैंड ऑडियंस माई सेल्फ, मुझे इंडियन माइंडसेट और कंटेंट रियलिटी जहाँ तक समझ आई है उसके मुताबिक हमारी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसी भी तरह के एनिमेशन के अंदर कोई भी फर्क करना नहीं जानता। चाहे बात हमारे पेरेंट्स की हो या फिर करंट यंग जनरेशन की हो, मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए पिक्सर की बनाई हुई ग्राउंड ब्रेकिंग मूवीज भी कार्टून है, उनके लिए जापानीज एनिमे भी कार्टून है, स्टॉप मोशन भी कार्टून है और हर तरह का एनिमेशन सिर्फ एक कार्टून ही है। और चलिए एक बार को इस चीज को मान भी लेते हैं और इन सबको सिर्फ एक कार्टून के नजरिए से ही देखते हैं। बट अब प्रॉब्लम की शुरुआत जहां होती है वो ये है कि हर एक एनिमेशन को कार्टून तो मान लिया, लेकिन इसके बाद भी क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स के बीच में कोई भी पैरामीटर तय नहीं किया गया। लोग यहाँ पर ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि आज 2021 में भी हमारे इंडियन कार्टून्स की जो करंट क्वालिटी है वो इंटरनेशनल एनिमेशन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बहुत पीछे है। इस बात को समझने की कोशिश न करते हुए उल्टा ये आर्ग्यूमेंट रखा जाता है कि भाई वो बच्चों के शो हैं और अगर तुम लोग उन शोज को एक टीनेजर या फिर एक अडल्ट के नजरिए से देखोगे तो तुमको तो वो कम ही लगेंगे। वेल, मैं इस बात को पूरी तरह से समझ सकता हूँ एंड खुद इस बात को मानता हूँ कि अगर एक टीनेजर या फिर एक एडल्ट उसके लॉजिक्स एंड उसके माइंडसेट को किसी भी कार्टून में ढूंढने की कोशिश करता है देन उनकी तरफ से इससे बड़ी गलती और कोई नहीं हो सकती। बट इसका ये भी मतलब नहीं है कि हमें इंडियन कार्टून से कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। भले ही ऐसे शोज चिल्ड्रन ऑडियंस के लिए बनते हैं बट इनको बनाया तो एडल्ट्स के थ्रू ही जाता है ना। और यही मेरा पॉइंट है। हमारी एनिमेशन इंडस्ट्री के बिग शॉट प्रोड्यूसर्स इस बात को बड़े ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो जिस क्वालिटी के एनिमेशन प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं वो असल में कोई बहुत ही टॉप क्लास क्वालिटी नहीं है। मैं आपको एक बात तसल्ली से बता दूं कि इंडियन एनिमेशन स्टूडियोज एंड इंडियन प्रोड्यूसर्स आर मोर देन क्वालिफाइड टू मेक क्वालिटी एनिमेशंस। आपको क्या लगता है हमारे यहाँ की कंपनीज के पास पैसे नहीं है? हर तरीके के रिसोर्सेज के एग्जिस्ट करने के बाद भी क्वालिटी वाइज इंडियन एनिमेशन का लेवल बहुत नीचे है। और ऐसा होने के पीछे जो रीजन मुझे नजर आता है वो ये है कि हमारी इंडियन ऑडियंस एक मेजर स्केल पर लो क्वालिटी एनिमेशन को क्वेश्चन नहीं करती है। लोग यहाँ पर बड़ी आसानी से ये बोल देते हैं कि यार इसमें क्वालिटी की क्या जरूरत है, कार्टून ही तो है बच्चों के। एंड इसी एक आर्ग्यूमेंट के पीछे एक पूरी की पूरी ट्विस्टेड रियलिटी
छुपी है। जब हम एडल्ट्स एंड टीनेजर्स अपने एंटरटेनमेंट कंटेंट को इतना सोच समझकर चुनते हैं, देन वही सेम सिलेक्शन प्रोसेस हम लोग हमारी यंग जनरेशन एंड इंडियन एनिमेशन के लिए क्यों नहीं करते? और इसका जवाब है एनिमेशन को एज अ मीडियम ना समझकर एक चीप टाइम पास समझना। खैर, अब किसी भी ऑडियंस के दिमाग को एकदम से तो नहीं बदला जा सकता, इसीलिए बस इतना ही कहूंगा कि मुझे या किसी भी एनिमे फैन को इंडियन एनिमेशन या इंडियन कार्टून से नफरत नहीं है। हम लोग खुद ये चाहते हैं कि हमारी अपनी कंट्री का जो एनिमेशन प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी और भी इंक्रीज हो, और आने वाले वक्त में नए और विजनरी आर्टिस्ट्स को एक इंप्रूव्ड एनवायरनमेंट मिल सके। और इंटरनेट के ऊपर चल रहे एनिमे फैंस एंड इंडियन कॉमिक क्रिएटर्स के एफर्ट्स को देखकर मुझे लगता है कि इसकी एक जो इनिशियल स्टार्ट है वो तो हो चुकी है, बट अभी भी एक मेजर चेंज को आने में अभी कुछ और टाइम लगेगा। तब तक के लिए थोड़ा सा वेट और कर लेते हैं और चलते हैं अपनी इस वीडियो के फाइनल पार्ट के ऊपर। तो फाइनली अगर हम इस अपकमिंग शो के बारे में बात करें, देन मैं आपको ये तो नहीं कहूंगा कि आप इसे सिर्फ इसीलिए देखिए क्योंकि ये इंडियन है और इससे इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलेगी। टोटली नेगेटिव। नेक्स्ट जनरेशन के अंदर कदम रखने के लिए हमें इस क्वालिटी के एनिमेशन से कुछ बहुत ही ऊपर की चीज की जरूरत है। बट अभी के लिए अगर एक बिल्कुल ही न्यूट्रल माइंड के साथ चीजों को देखा जाए, देन मेरे ख्याल से तारक मेहता का उल्टा चश्मा के इस नए एनिमेटेड शो को हेट करना या फिर इसे बेवजह क्रिटिसाइज करना ठीक नहीं होगा। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि आप एनिमे जैसे क्वालिटी कंटेंट को देखना पसंद करते हैं, बट ऐसे भी बहुत से लोग एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है जिसके अंदर ज्यादा दिमाग न लगाना पड़े। एंड आई थिंक ऐसे ही पार्ट ऑफ ऑडियंस के लिए ये शो परफेक्ट है। बट अगर फिर भी हो सके, देन मैं आपको इतना जरूर बोलूंगा कि आप एक बार को ही सही, लेकिन इस कार्टून को देखने की कोशिश जरूर करना। क्या पता आपको एनिमेशन क्वालिटी पसंद ना आए, पर स्टोरी बहुत ही अच्छी लग जाए। कंटेंट क्रिएशन की ये दुनिया कुछ ऐसी ही है, कुछ नहीं पता कि कौन सा कंटेंट अपने अंदर क्या समेटे हुए हो। तो इसी के साथ इस चीज के ऊपर मुझे जो बातें करनी थी वो मैंने कह दी, और अब है बारी आपकी। तारक मेहता के इस नए कार्टून को लेकर आपके क्या विचार हैं? आई नो आपके दिमाग में कई सारी चीजें आ रही होंगी, एंड उन सब चीजों को निकालने के लिए हिडन कैलिबर का कमेंट सेक्शन एक बहुत ही अच्छी जगह है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अपने अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको आज की ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, देन आप प्लीज एक बार को हिडन कैलिबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी जरूर सोचिएगा। सो नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग ऑसम।